अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 15 में जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का नॉन आइडियल बिहेवियर। इस चैप्टर के गुज़श्ता पेजेस पे हमने आइडियल गैस के लॉज को और इन्हीं गैसेस के मुतालिक एक थेरी यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थेरी ऑफ आइडियल गैसेस को स्टडी किया था। हमें इल्म होना चाहिए कि गैस आइडियल कब होती है या कौन सी गैस आइडियल होती है। एक ऐसी गैस जो प्रेशर और टेम्परेचर की हर वैल्यू पे गैस लॉज को ओबे करे, वो गैस आइडियल गैस कहलाएगी। बसूरत दीगर वो नॉन आइडियल बन जाएगी और नॉन आइडियल हम रियल गैस को कहते हैं। याद रहे, इस कायनात में कोई भी गैस हर टेम्परेचर या हर प्रेशर पे गैस लॉज को 100% ओबे नहीं करती। लिहाजा कोई भी गैस इस कायनात के अंदर आइडियल नहीं है। तो तमाम गैसेस नॉन आइडियल यानी रियल हुई, तो गैस जो आइडियल गैस को ओबे करते हुए किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो करेगी, तो उसका बिहेवियर कब नॉन आइडियल बनेगा और क्यों बनेगा, इसको हमने स्टडी करना है। इसको बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं दो अदद ग्राफ्स के ज़रिए से। ये जो ग्राफ है हमारे सामने, ये डिफरेंट गैसेस का है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको प्लॉट किया गया है प्रेशर वर्सेस PV/RT के। प्रेशर से तो हम वाकिफ़ हैं, मगर PV/RT क्या है? ये इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। nRT को हम इस साइड पे ले आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ जो 1 मल्टीप्लाइड था वो अपनी जगह रहेगा। अगर हमारे पास गैस का 1 मोल हो तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई करने से ये PV/RT बनेगा। तो PV/RT यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के नाम से पहचाना जाता है, ये इसका नाम है। लिहाजा अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक गैस ली गई है और उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है एट वेरी लो प्रेशर इज़ 1, इट्स वैल्यू इज़ 1, जैसा कि अभी हमने इक्वेशन में देखा। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे इसका 100, फिर 200, 300, 400 एंड सो ऑन, प्रेशर बढ़ाते गए, मगर PV/RT फैक्टर सेम रहा 1, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। जब तक ये स्ट्रेट लाइन रहेगी गैस आइडियल बिहेवियर शो करती रहेगी। यानी प्रेशर हम डबल करेंगे, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। प्रेशर 4 गुना बढ़ाएंगे, वॉल्यूम 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर 8 गुना बढ़ाएंगे, वॉल्यूम 8 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। P/V ये फैक्टर कांस्टेंट रहेगा और बटे के अंदर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर को हमने खुद कांस्टेंट रखा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। तो ये R/T ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो जब ये चीज़ें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ चेंज ही नहीं हो रही, तो ओवरऑल तौर पर PV/RT यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो गैस आइडियल होगी, यानी गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम को भी चेंज करती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P। इस इक्वेशन के तहत जितने गुना प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम उतने गुना कम हो जाएगा। अब हम एक रियल गैस लेते हैं हीलियम।
फिक्स टेम्परेचर पे हमने प्रेशर कम रखा, वॉल्यूम ज़्यादा था और ये वैल्यू 1 थी, गैस आइडियल थी, वेरी वेरी लो प्रेशर पे। थोड़ा सा हमने इसका प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, वैल्यू इसकी ये है 1 से थोड़ी सी ऊपर 1.00 समथिंग। प्रेशर थोड़ा और बढ़ा दिया तो ये वैल्यू ये है। प्रेशर जो जो बढ़ाते गए वैल्यू चेंज होती गई, हत्ता कि 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये वैल्यू तकरीबन 1.2 हो गई। यानी प्रेशर तो हमने 8 गुना अगर बढ़ा दिया मगर वॉल्यूम 8 गुना कम नहीं हुआ, वॉल्यूम 7 गुना कम हुआ। तो ये बढ़ी हुई वैल्यू जितनी ज़्यादा थी, जिस वैल्यू ने इसके मुकाबले में कम होना था वो उतने गुना कम नहीं हो सकी, लिहाजा थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई। सेम इज़ द केस विद द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सेम इज़ द केस विद हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का केस इब्तिदाअन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो जो हम प्रेशर बढ़ाने लगे वॉल्यूम भी कम होने लगा और वॉल्यूम प्रेशर की बनिस्बत ज़्यादा कम हो गया। यानी हमने प्रेशर किया डबल तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, 2 गुना कम होना चाहिए था, लेकिन ये 2.5 टाइम कम हो गया। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ नाइट्रोजन। और प्रेशर हमने अगर डबल किया, वॉल्यूम जो था ये 4 गुना कम हो गया, ज़्यादा कम हो गया इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ी देर के बाद इसके उलट हो गया, यानी प्रेशर अगर हमने इसका 4 गुना कम किया तो वॉल्यूम 4 गुना जो है, प्रेशर 4 गुना बढ़ाया, वॉल्यूम 4 गुना कम नहीं हुआ, ये 3.8 टाइम कम हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में प्रेशर अगर हमने 4 गुना बढ़ाया तो वॉल्यूम जो है वो 3.7 टाइम कम हुआ। तो ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमें ये 2 ग्राफ्स मिलते हैं। ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के हमारे पास प्लॉट्स हैं, उनके ग्राफ्स हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस गैस का ग्राफ इस आइडियल बिहेवियर के ग्राफ यानी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वाले कांस्टेंट 1 वैल्यू रखने वाले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से जितना दूर होगा जिस गैस का ग्राफ, वो गैस आइडियल बिहेवियर से उतनी डेविएट करेगी, उतना इनहिराफ करेगी, उतनी नॉन आइडियल बनेगी। यानी इस केस में हम देख सकते हैं कि हीलियम आइडियल के करीब करीब है और कार्बन डाइऑक्साइड आइडियल के सबसे दूर है इन 4 का कंपैरिजन करते हुए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोस्ट नॉन आइडियल while helium is almost ideal by comparing all 4 gases in this case। इन्हीं को हम एक मर्तबा फिर स्टडी करते हैं मगर डिफरेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अब हम 0 की बजाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन फिक्स कर लेंगे और जो जो हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम ने तो कम होना है। अब हीलियम का हमारे पास प्रैक्टिकल वैल्यूज़ का ग्राफ ये आया, हाइड्रोजन का ये, नाइट्रोजन का ये और CO2 का ये। अब इस वेरी हाई प्रेशर 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी हीलियम जो है इसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इसमें थोड़ा सा इनहिराफ आया है, बहुत ज़्यादा नहीं। यानी ये वैल्यू 1.1 है, जबकि पहले वाले ग्राफ में ये थोड़ी सी ऊपर थी यानी 1.2 थी। और हाइड्रोजन की वैल्यू ये है, नाइट्रोजन की ये और कार्बन डाइऑक्साइड की ये। लो टेम्परेचर पर जब हम वेरी हाई प्रेशर लेते हैं तो गैसेस ज़्यादा नॉन आइडियल बनती हैं, यानी ये इस 1 से खासी दूर हो जाती हैं। देखें NO2 तकरीबन 1.7 तक और CO2 जो है ये 1.8 तक जा चुकी है और हीलियम तकरीबन 1.2 तक और हाइड्रोजन तकरीबन
4 तक ऊपर जा चुकी है। इसके बरअक्स हायर टेम्परेचर तक या हायर टेम्परेचर पर सेम प्रेशर जब हम लेते हैं तो ये जो इनकी वैल्यूज़ हैं हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की, ये 1 से दूर तो गई लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गई, यानी गैस ज़्यादा नॉन आइडियल नहीं बनी। तो इससे हमें क्लू मिलता है कि अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस नॉन आइडियल बनेंगी, और अगर हम टेम्परेचर हाई रखेंगे, जैसे ये हाई टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन, और प्रेशर लो रखेंगे, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो इस पे ये क्या है, ये वैल्यूज़ 1 के साथ ओवरलैप कर रही हैं हीलियम और हाइड्रोजन की। तो ये तो तकरीबन 99.9% आइडियल हुई। नाइट्रोजन की भी 1 के करीब तर है, ये भी 95% तक हम कह सकते हैं कि ये आइडियल है। और कार्बन डाइऑक्साइड की भी 1 से थोड़ी सी कम है, ये भी 90% तक तकरीबन आइडियल है। लेकिन जब हम टेम्परेचर कम कर देंगे और प्रेशर बढ़ा देंगे उस वक्त केस इससे उलट होगा। ये हमारे पास लो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, बट प्रेशर बढ़ा दिया तो ये ग्राफ 1 से यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की आइडियल वैल्यू 1 से खासा दूर हो चुका है। तो गैसेस क्या हो गई हैं, ये नॉन आइडियल बन चुकी हैं। तो टेम्परेचर कम करने से और प्रेशर बढ़ाने से गैसेस का बिहेवियर नॉन आइडियल होता जाता है। इसकी वजह क्या है, ये जो मैंने अभी पढ़ के आप लोगों को रीज़न बताई कि लो प्रेशर पे जो गैसेस हैं वो हैं आइडियल, और हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर आइडियल, हाई टेम्परेचर आइडियल, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे आइडियल, और इसके बरअक्स हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे नॉन आइडियल। तो ऐसा क्यों है, ऐसा होने की जो काज है, यानी काजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, आइडियल बिहेवियर से गैसेस का इन्हिराफ करने की जो रीज़न्स हैं, जो वजूहात हैं, वो 2 हैं। कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 2 पॉइंट्स गलत हो जाते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सारे पॉइंट्स जब होल्ड होंगे, जब दुरुस्त साबित होंगे, गैस आइडियल होगी, यानी देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल। एक मेन पॉइंट ये था। दूसरा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम या एज़ कम्पेयर टू दी वेसल, उस बोतल और उस बर्तन और उस सिलेंडर के वॉल्यूम से जिसमें गैस मौजूद है, इसके मुकाबले में गैस के मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन नाम की कोई फोर्स नहीं पाई जाती। ये 2 पॉइंट्स अगर ऐसे ही होंगे तो गैस आइडियल होगी। जब ये इसके बरअक्स हो जाएंगे तो गैस जो है वो आइडियल नहीं रहेगी, बल्कि इसके उलट नॉन आइडियल बन जाएगी और नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने लगेगी। ये लो प्रेशर है, और इस लो प्रेशर के साथ हम जो हैं वो लो टेम्परेचर, बल्कि हाई टेम्परेचर साथ खुद ले लेते हैं। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, या लो प्रेशर ले लें, इस पे गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। अगर इसको इंतहाई कंप्रेस कर दें, तो ये मैं कर्सर के ज़रिए बता रहा हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल सिर्फ इतनी जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं, इतनी जगह पे, या ये जो दायरा बना रहा हूँ इतनी जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये इनका क्या होगा, जब ये एक दूसरे के साथ टच कर रहे होंगे गैस के मॉलिक्यूल, ये कहलाएगा इनका एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम इस टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में वेरी स्मॉल है, यानी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ लो प्रेशर पे ये जो पहला पॉइंट है कि
एक्चुअल वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम, ये पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का दुरुस्त साबित हो रहा है। और जब टेम्परेचर हम लो रखेंगे तो उस वक्त गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन जब हम टेम्परेचर हाई रखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होंगी, अगर हैं तो वो टूट जाएंगी। यानी एट हाई प्रेशर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम एंड एट हाई टेम्परेचर देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिहाजा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये इन दो पॉइंट्स को फेवर करता है, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के ये दो पॉइंट्स जब दुरुस्त साबित होंगे तो गैस को आइडियल बनाएंगे और उसका बिहेवियर आइडियल होगा। इसके बरअक्स जब हम गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जिसको हम पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं, आप इसको 1 कह लें, 2 कह लें, आगे पीछे लिख सकते हैं, इस पॉइंट का क्या बनेगा या इस कॉन्सेप्ट का क्या बनेगा। प्रेशर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए, लेकिन अगर मज़ीद बढ़ाएं प्रेशर तो ये मैं कर्सर के साथ बता रहा हूँ कि इतनी जगह पे ये सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो सकते हैं। वो क्या होगा? एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम अब इस टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में स्मॉल तो है, मगर वेरी वेरी स्मॉल नहीं है, इसके मुकाबले में नेग्लिजिबल नहीं है। यहाँ जैसे 1 रुपया लाख के मुकाबले में नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन 1 रुपया 10 रुपए के मुकाबले में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी अगर आप एक बड़े तालाब से एक बाल्टी पानी की बाहर निकाल लें तो उसके लेवल पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एक बड़े टब से एक बाल्टी पानी की निकाल लें तो उस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ ये इस प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स का ये टोटल वॉल्यूम है, इसके मुकाबले में ये जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा, जब इनको इंतहाई कंप्रेस करके करीब करीब ले आएँ, जब टच करने लगे मॉलिक्यूल, तो वो जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा इस टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में स्मॉल तो होगा, वेरी वेरी स्मॉल नहीं होगा, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। लिहाजा एट हाई प्रेशर ये जो पॉइंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, जिसको हम पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं, और मैंने बताया कि आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको 2 इसको 1 कह सकते हैं। बहरहाल ये जो पॉइंट नंबर 2 है इस तरतीब के लिहाज से ये गलत साबित हो जाएगा। यानी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल is not very very small, is not negligible as compared to total volume of the vessel or total volume of the gas at very high pressure. तो this point of kinetic molecular theory become faulty, become wrong. तो गैस अब आइडियल नहीं रहेगी, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पॉइंट जो है वो गलत हो गया। और दूसरा, जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे, जैसा हमने ग्राफ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन किया था, तो एट वेरी लो टेम्परेचर गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब तो आ ही चुके हैं हाई प्रेशर पे, और अब जब टेम्परेचर कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनके दरमियान क्रिएट हो जाएगी, हीट बाहर चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, लिहाजा मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी तो ये पॉइंट भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा। लिहाजा गैस आइडियल नहीं रहेगी, बल्कि आइडियल के बरअक्स यानी नॉन आइडियल रियल बन जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं, इससे इनहिराफ करती हैं, या गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं when 2 points of kinetic molecular theory becomes faulty at very high pressure. Actual volume of gas molecule is not negligible as compared to total volume, and at low temperature gas molecules show attraction among themselves. That's why gas is no more ideal but non-ideal, and it will show non-ideal behavior. लिहाजा फाइनली हम यही कहेंगे, when pressure on the gas is high and temperature is low,
यानी प्रेशर इज़ हाई एंड टेम्परेचर इज़ लो, तो ये आइडियल बिहेवियर से दूर चली गई यानी नॉन आइडियल बन गई। दोबारा देखेंगे हम इस फाइनल पॉइंट को ग्राफ को देखने के बाद। व्हेन प्रेशर ऑन द गैस इज़ हाई एंड टेम्परेचर इज़ लो then the attractive forces among molecules become significant. So the ideal gas equation PV is equal to nRT does not hold under that conditions या those conditions, and gas does not remain ideal but becomes non-ideal and shows non-ideal behavior. Okay जी, अल्लाह हाफिज़।